हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का, प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS डेली क्लासेस पर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को, उन सभी प्यारे मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है और अपना और अपने परिवारजनों का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 की तैयारी आपके अपने यूट्यूब चैनल RS डेली क्लासेस पर प्रारंभ कर दी गई है। यदि आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं या इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे मैथ विषय के वीडियो जो कि हाई स्कूल की विषय है, और हिंदी विषय के वीडियो, साथ ही साथ अन्य विषयों के भी वीडियो, और इंटरमीडिएट के हिंदी के वीडियो, हिंदी विषय के, और साथ ही साथ अन्य विषयों के भी वीडियो आपको मिलेंगे। और आपको बताया जाएगा कि आप यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी कॉपी कैसे लिखें और कैसे अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, और साथ ही साथ बताया जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, कैसे अपनी राइटिंग में थोड़ा सा सुधार करें, कहाँ पर किस चीज़ को लिखना है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रौद्र रस। कौन सा रस दोस्तों? रौद्र रस के बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे और महत्वपूर्ण उदाहरण लिखेंगे। और इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है, क्योंकि आज के बाद आप भूल नहीं पाएंगे कि रौद्र रस की परिभाषा क्या है और उसका महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं रौद्र रस की परिभाषा। लिखना प्रारंभ करते हैं रौद्र रस की परिभाषा। शत्रु या क्या लिखेंगे आप? शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा, किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को, किए गए अत्याचारों को देखकर अथवा गुरुजनों की निंदा सुनकर, अथवा गुरुजनों की निंदा सुनकर क्या होता है? चित्त, जिसे हम क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। चित्त कह लीजिए या हृदय कह लीजिए। हृदय में एक प्रकार का क्षोभ होता है। हृदय में एक प्रकार का क्या होता है? क्षोभ होता है। दोस्तों, क्या होता है? क्षोभ होता है। जब क्षोभ होता है, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। कहाँ पर? लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। इस चित्त विकार को यानी हृदय के विकार को, हृदय में आई क्षोभ की भावना को क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं।
क्रोध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोध कहते हैं, कहते हैं। यही क्रोध नामक, यही क्रोध, ये अंडरलाइन है, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। क्रोध नामक, क्रोध नामक स्थायी भाव, स्थायी भाव जब, स्थायी भाव जब क्या होता है? जब विभाव यहाँ पे हुआ होगा अनुभाव और संचारी भावों के, और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो, रस रूप में परिणत हो, बदल जाए। होता है तो क्या होता है? तब रौद्र, कौन सा दोस्तों? रौद्र, इसको आप काले पेन से लिखिएगा। रौद्र, जो रस आप पढ़ रहे हैं रौद्र रस, रौद्र रस क्या करता है? कहलाता है, कहलाता है। आइए देख लेते हैं रौद्र रस का महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है। दोस्तों, महत्वपूर्ण उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा, सागर जगा। आइए परिभाषा को एक बार समझते हुए चलिए। शत्रु या किसी दुष्ट अत्याचारी द्वारा किए गए अत्याचारों को जब आप देखते हैं, देखकर अथवा गुरुजनों की, आपके गुरुजनों की अगर कोई निंदा करे, बुराई करे, तो आपके हृदय में क्या होगा? आपके हृदय में दोस्तों एक प्रकार का क्षोभ होता है, जिसके कारण मनुष्य एकदम लक्ष्य पर चोट करना चाहता है। लक्ष्य पर अर्थात यदि आपके गुरुजनों की कोई निंदा करे, आपके ऊपर कोई अत्याचार करे, तो आपका लक्ष्य होगा कि उस अत्याचारी को हटा दिया जाए या उसको सबक सिखाया जाए। आप उसी पर चोट करेंगे जो आपकी गुरुजनों की निंदा कर रहा है, या आपका कोई दुश्मन आप पर अत्याचार कर रहा है, तो आप लक्ष्य केंद्रित करेंगे कि उनको किसी तरह से सबक सिखाया जाए। क्यों सब? और इस चित्त विकार को, यानी इस हृदय में जो विकार आया है, उसको क्या कहते हैं? क्रोध कहते हैं। यदि आपसे कोई आपके गुरुजनों की निंदा करे, बुराई करे, और यदि कोई शत्रु आपको सताए, दुश्मन आपको सताए, तो आपके हृदय में क्रोध आएगा या हंसी आएगी? दोस्तों, ये आप अपने जीवन से जोड़ लीजिए। यदि आपकी कोई बुराई करेगा, आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा या क्रोध आएगा। यदि आपके गुरुजनों की कोई बुराई करेगा, तो आपको क्रोध या गुस्सा आएगा। तो क्या होगा? क्रोध कहते हैं, यही क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत होता है, तब कौन सा रस होता है दोस्तों? रौद्र रस होता है।
अत्याचारी हो या शत्रु हो या आपके गुरुजनों की कोई निंदा करे, आपके हृदय में क्षोभ उत्पन्न होगा, जिसे क्रोध कहते हैं। और क्रोध नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होगा या परिणत होगा, तभी रौद्र रस की उत्पत्ति होगी। उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। दोस्तों, उम्मीद है यह रौद्र रस आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यदि आप पर कोई अत्याचार करेगा, यदि आपके गुरुजनों की कोई निंदा करेगा या बुराई करेगा, तब आपके हृदय में क्रोध उत्पन्न होगा, गुस्सा आएगी, आप खुश नहीं होंगे। और जब गुस्सा आएगी, आप समझ लीजिएगा कि रौद्र रस की उत्पत्ति हो गई है। दोस्तों, तो आप इसी तरह के वीडियो के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इसी तरह से मैं लिख लिख करके एक एक चीज़ आपको विधिवत समझाऊंगा और लिखाऊंगा। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, और साथ ही साथ दोस्तों अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 जो होने वाली है, अभी बहुत समय है, लेकिन यदि आप कछुए की तरह से चलेंगे तो आप टॉपर्स जरूर बनेंगे, यह मेरा पक्का विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करेंगे। दोस्तों।